जनता दल यूनाइटेड ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के सामने। इसलिए कोई भी बात जो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ हो, जनता दल यूनाइटेड के लोग बोल ही नहीं सकते। तो अब तो देख रहे हैं कि चौतरफा जो 2005 के पहले का मंजर था, फिर से वह मंजर दिखने लगा है। अपराध के मामला में भी, भ्रष्टाचार के मामला में भी, तो हर तरह से बिहार पुरानी स्थिति में लौटने लगा है। वहाँ से जिस FIR में सीधे तौर पे किसी व्यक्ति ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का एक नेता, उसने सीधे रंगदारी मांगी है 2 करोड़ रुपया, उसने नाम भी कहा है कि किसने मांगी है। तो अब तो देख रहे हैं कि चौतरफा जो 2005 के पहले का मंजर था, फिर से वह मंजर दिखने लगा है। अपराध के मामला में भी, भ्रष्टाचार के मामला में भी, तो हर तरह से बिहार पुरानी स्थिति में लौटने लगा है। वहाँ से बिहार को बचाना है। आज सहरसा में एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। देखिए, अब इस तरह की घटना तो हर जगह सुनने को मिल रही है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार। 2005 के पहले क्या होता था? 2005 के पहले अपहरण एक उद्योग का रूप ले चुका था। आज फिर से अपहरण चारों तरफ शुरू हो गया है, हत्याएं रोज हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल फेल है। और जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी आधा अधूरा शासन में है, तब यह स्थिति है। कल पूरा शासन में आ जाएंगे तब क्या स्थिति होगी, सोचा जा सकता है। अपहरण उद्योग शुरू हो गया है। निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं, अब तो सब जगह से खबर रोज आते रहती है। अपहरण की खबर आती है, हत्या की खबर आती है, रंगदारी मांगने की खबर आती है। तो रोजमर्रे की घटना अब फिर से बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जिस ढंग से जमानत मिली है, आरजेडी के लोग सदन बाहर में लड्डू बांट रहे हैं, उनको लग रहा है कि सरकार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब तो बेटर जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछ लीजिए ना। जनता दल यूनाइटेड के लोग चुप क्यों हैं इस मामला में? जनता दल यूनाइटेड पहले कोई भी नेता पार्टी के जब भ्रष्टाचार का इशू होता था तो सीना चौड़ा करके बोलते थे, और बोलते ही नहीं थे। आज राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को जो सज़ा मिली है, बार बार जेल जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब कानूनी दृष्टि से चुनाव लड़ने से भी वंचित हो गए हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं? कौन लोग गए थे पहली बार मुकदमा करने के लिए? आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता हैं, इन्हीं लोगों ने मुकदमा किया था। तो जिन लोगों ने मुकदमा किया था उनसे पूछिए कि क्या आपका मुकदमा सही था? मुकदमा सही था तो अभी भ्रष्टाचार कहीं से अगर जांच की कार्रवाई हो रही तो आप बोल क्यों नहीं रहे? और नहीं आपको लगता है कि मुकदमा सही नहीं था तो आपने क्यों कोर्ट का समय बर्बाद किया? बिहार की जनता से माफ़ी मांग लीजिए। पूरी तरह से चुप है इस मामले में। जनता दल यूनाइटेड ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के सामने। इसलिए कोई भी बात जो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ हो, जनता दल यूनाइटेड के लोग बोल ही नहीं सकते। जनता दल यूनाइटेड के लोग तो वही बोलेंगे जो राष्ट्रीय जनता दल चाहेगा। भाजपा के साथ भी जा सकते हैं क्या आगामी? देखिए, गठबंधन हम तय करेंगे पार्टी में कि कहाँ करना है, क्या करना है, फिर बताएंगे, अभी तय नहीं। जातीय जनगणना से पूरा फायदा होगा। देश भर में जातीय जनगणना की जरूरत है। जातीय जनगणना तो अच्छा काम है। अरे बहुत तरह से फायदा होगा। जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी संख्या का पता चलेगा, सरकार योजना बना पाएगी। सभा में जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, बीजेपी कह रही है कि भाग रहे हैं, फिर सामने तस्वीर विधानसभा व्यवस्था के मामला में अब फिर से वही राज की शुरुआत हो गई है। जिस राज में रोज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना थी, अब तो पटना में डॉक्टर का अपहरण होता है। हत्या तो रोज सब जगह हो रही है। हर तरह से हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं फिर से होने लगी है। 2005 के पहले जिस तरह से हो रही थी, फिर से होने लगी है। तो भाइयों और मित्रों, अभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूरे तौर पे सरकार में नहीं, पूरे तौर पे सरकार में नहीं है, तब इस स्थिति की शुरुआत हो गई है। जिस दिन पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरकार में आ जाएंगे, उस दिन बिहार की दुर्गति फिर से क्या होगी आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम सब लोगों ने संकल्प ले लिया है, हमने कह दिया है, संकल्प ले लिया है
कि हम लोग को निकल पड़े हैं बिहार भर में लोगों के बीच में, चाहे जितनी विपरीत स्थिति का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से उस स्थिति में नहीं लौटने देंगे। और इसी संकल्प के साथ हम आपके बीच आए हैं। हम आपसे भी आग्रह करने के लिए आए हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जो उम्मीद हम लोग की नहीं थी, जितनी अपेक्षा नहीं थी, उससे ज्यादा लोगों का समर्थन दिख रहा है, चौतरफा समर्थन दिख रहा है। भाई और मित्रों, अब इस स्थिति में हम आपसे भी आग्रह करने के लिए आए हैं, भागलपुर के भाइयों और बहनों, आपसे भी आग्रह करने के लिए आए हैं, ताकत दीजिए, सहयोग कीजिए। आप सब लोगों ने मिलकर ताकत दी, सहयोग किया, तो हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि बिहार को न सिर्फ उन हाथों में जाने से बचाएंगे, उस संकल्प को तो जरूर पूरा करेंगे। बिहार को न सिर्फ उन हाथों में जाने से बचाएंगे, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को बनाने का भी काम करेंगे, बिहार को बढ़ाने का भी काम करेंगे। यही आग्रह करने के लिए आए थे, यही आग्रह करने के लिए आए थे। अभी लंबी यात्रा है, यहाँ से हम लोग को जमुई तक जाना है। आप सब लोगों ने इतना, जब से हम अभी मुंगेर से चलकर इस जिला की सीमा में सुल्तानगंज के पास हम प्रवेश किए, वहीं से इतना अच्छा स्वागत, हर जगह लोग सड़क पे आ जाते हैं, इतना अच्छा समर्थन, हर तरह से आपके समर्थन को देखकर हम लोगों का भरोसा तो पक्का हो गया है कि पटना में जो हम लोगों ने निर्णय लिया, उस निर्णय के साथ आप सब लोग खड़े हैं, बिहार भर के लोग खड़े हैं। भाई और मित्रों, आप भरोसा कीजिए, आप भरोसा कीजिए। कुछ लोगों ने मिलकर किस तरह से नीतीश कुमार जी की छवि को तार तार करने का काम किया है। नीतीश जी आज खुद अपनी इच्छा से नहीं कुछ कर रहे हैं, नीतीश जी ने खुद को, हमने कहा कि आत्मसमर्पण कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ लोग, 2-4 लोग हैं जनता दल यूनाइटेड में भी, जिनके सामने नीतीश जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। नतीजा हुआ कि पूरी पार्टी आत्मसमर्पण की स्थिति में चली गई। नहीं सौंपने देंगे, हम सब लोगों ने पटना में बैठकर उनसे कहा, नहीं माने, नहीं माने, तो अलग हटकर हम निकल पड़े हैं। हम सब लोगों ने मिलकर अपनी पार्टी बना ली है और आपके बीच हम आग्रह करने आए। आज देख रहे हैं, जब से महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई, तब से कितना बड़ा समझौता नीतीश जी ने किया है। कभी नीतीश कुमार जी बोलते थे भ्रष्टाचार के मामला में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, हम कभी नहीं स्वीकार कर सकते भ्रष्टाचार कहीं कोई करे, हम कभी नहीं स्वीकार कर सकते, नीतीश जी लगातार बोलते थे। और निश्चित रूप से सत्ता में रहते हुए नीतीश जी ने कभी समझौता खुद से नहीं किया, व्यक्तिगत रूप से कभी उनके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप नहीं लगा। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जिनका दोनों हाथ भ्रष्टाचार में सना हुआ है, आज की परिस्थिति में सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के बचाव में जनता दल यूनाइटेड खड़ा हो गया है। जब मीडिया के बंधु पटना में बाकी जगह नीतीश जी से सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जांच फिर से शुरू हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है, तो नीतीश कुमार जी सीधे चुप्पी साध लेते हैं या मीडिया के बंधुओं का सवाल का जवाब दिए बिना इधर उधर करके चले जाते हैं। इतना बड़ा समझौता, भ्रष्टाचार से समझौता नीतीश कुमार जी इस जीवन में कर लेंगे, सपना में भी हम लोगों ने सोचने का काम नहीं किया था। से हुई है प्रथम चरण में गंगा के उस पार जो बिहार से महापुरुष हुए हैं, उनके चरणों में जाकर हमने सर झुकाया है। और दूसरे चरण की शुरुआत हमने कल से की है, नालंदा शेखपुरा होते हुए कल मुंगेर आए। शेखपुरा में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के चरणों में सर झुकाया। हम आए हैं भागलपुर की धरती पे शहीद तिलका मांझी जी का नमन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से शहीद तिलका मांझी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही आप लोगों से भी कुछ आग्रह करने के लिए हम आए। भाइयों और मित्रों, आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से जनता दल यूनाइटेड के नेता और मेरे बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष पूरे तौर पे आत्मसमर्पण कर दिया है, पूरे तौर पे आत्मसमर्पण कर दिया है। कभी बिहार भर के लोगों ने
नीतीश कुमार जी को ताकत दी थी। नीतीश कुमार जी को इसलिए आप सब लोगों ने, बिहार भर के लोगों ने ताकत दी थी कि नीतीश कुमार जी बिहार को कुशासन से बाहर निकालेंगे। 2005 के पहले जिस रूप में बिहार चल नहीं रहा था बल्कि बिहार जल रहा था, वहां से बिहार को बाहर निकालेंगे। नीतीश कुमार जी को ताकत मिली, निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा काम किया, बिहार को वहां से बाहर निकाला भी, विकास की गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन अब अंत में आकर के नीतीश जी ने फरमान जारी कर दिया कि अब आगे बिहार उन्हीं हाथों में जाएगा जिन हाथों ने 2005 के पहले बिहार को बर्बाद कर दिया था, आतंकित कर दिया था। हर तरह से उसी संगठन के मातहत, उसी पार्टी के मातहत फिर से बिहार को दे देने का फरमान नीतीश कुमार जी ने जारी कर दिया। और अब तो देख रहे हैं, जिन दिनों उन्होंने फरमान जारी किया, हम सब लोगों ने मिलकर पटना से तय किया कि नीतीश कुमार जी, हमने कोशिश की, पहले बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसा मत कीजिए, बिहार को कम से कम, आप ठीक है आपकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमने प्रयास किया कि पार्टी बर्बाद हो रही है। हमने उनसे कहा कि नीतीश जी आपके इस रवैया से दल बर्बाद हो रहा है, आप रोकिए, लेकिन नहीं सुने। तब हमने कहा कि आपकी पार्टी है, आप जो करिए आपकी मर्जी, लेकिन अब बिहार को आप अगर उन्हीं हाथों में सौंपने का निर्णय कर चुके हैं, पार्टी को सौंप